बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी किताब है, उसके साथ कुछ करते हैं उस किताब के साथ। पढ़ता रहा जुड़े नजर आके। जब किताब की आप बात कर रही हैं बाइबल की, 5 साल पुरानी है। उसको मारने के लिए, लेकिन इसके बारे में भी और बातें करनी है। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करो और गुनाहों को छोड़ो और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाइयों, बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी किताब है जिसको लोग पढ़ने से मना करते हैं और ये कहते हैं कि उस किताब को पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, और हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं कि जो भी उस किताब को पढ़ता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो उल्ट पुल्ट सी बातें करना शुरू हो जाता है, बिगड़ी हुई बातें, मेंटल हो जाता है, मेंटल पागल। इस तरह की यार ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। अरे यार, तू डर रहा है? इतना तुझे डर लगता तो फिर हमारे साथ क्यों आया? क्यों? चलो करो। अभी मैं तुझे और बताता हूँ। बता। मेरी बात सुन। बुजुर्ग लोग कहते थे, बड़े लोग हाँ। वो कहते थे इस किताब को जो भी पढ़ता है ना, उसको चुड़ैले नजर आएंगे। हाँ भाई, ये सच है, डरो मत यार। वो कहते सामने आके खड़ी हो जाती हैं, लगातार पढ़ते रहो से सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हाँ, मैंने सुना है। वो कहते हैं वो उसके साथ कुछ करते हैं उस किताब के साथ। ये तो मैंने भी सुना है। सुना है ना? हाँ, तभी तो तुझे बता रहा हूँ मैं। भाई, इसलिए मैं भी आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि इस किताब को पढ़ना नहीं चाहिए। मैं तो भाई जब भी एक किताब आती मैं तो स्किप कर देता हूँ भाई। डर ही बहुत लगता है, डर बहुत ज्यादा खुद नहीं पढ़ता यार। ओ भाई, पढ़ना भी ना। हाँ, मैं क्योंकि ये देखो, मेरी बात सुन, लोग ऐसे थोड़ी कहते हैं, आखिरकार लोगों को भी कुछ पता है। बिल्कुल यार, वो क्या है, कैसे है, उन्होंने भी पढ़ी होगी, उनके साथ भी कुछ हुआ होगा, तभी वो बता रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं पढ़ना। दोस्तों, ये जब से बातें शुरू की है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। लेकिन इसके बारे में भी और बातें करनी है। सुनो, एक और घटना। मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार से पूछा सिर्फ इस किताब का नाम। उससे मैंने सिर्फ इस किताब का नाम ही सिर्फ पूछा। उसने मुझसे कहा, ओ भाई, इस किताब का मुझसे नाम मत पूछो। अगर मैंने तुम्हें इस किताब का नाम बता दिया तो ये किताब तुम पर हावी हो जाएगी। सच कह रहा हूँ भाई, सच। अरे ऐसे भी हो जाता है? अरे ये है किताब इतनी खतरनाक? मैं क्या तुम्हें मैं बताऊं? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने किसी से सुना कि अगर कोई इस किताब को पढ़ता है वो पागल हो जाता है। ओ तेरी। उसके जहन में कुछ नहीं रहता, खाली हो जाता, उसको कुछ याद नहीं रहता, पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है वो। ओ यार, ये कैसी किताब है यार ये। अरे भाई, वो सब कुछ अपना गवा बैठता है, उसको डर लगता है। इतनी खतरनाक किताब। यार ये बातें सुन के मुझे डर तो बहुत लग रहा है, पर मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। ये बात आज से कोई 5 साल पुरानी है। एक था शख्स, वो अपनी छत पर सोया हुआ था। तो ऊपर मौसम खराब हुआ और बारिश होने लग पड़ी, तो वो नीचे आ गया। तो वो घर में था अकेला। उसकी बीवी भी नहीं थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली गरज रही थी। तो वो जैसे ही सोया ना अकेला, तो उसको ना चुड़ैल नजर आ गई। वो ये किताब पढ़ता था।
इसीलिए हुआ उसके साथ। इसीलिए उसको चुड़ैलें नजर आई। तो चुड़ैल उसको कहती कि तू मेरे साथ छत पर चल। वो क्यों? उसको मारने के लिए। मैं बताता हूँ तुम्हें एक बात। मैंने किसी से बात सुनी थी कि कोई पढ़ता था इस किताब को। ये जो बाइबल मुकद्दस की ये किताब है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई पढ़ता था इस किताब को। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। यार ड्रामा यार, आप बता। बाद में उसे चढ़ेल भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ, बाद में उसे चुड़ैलें नजर आने लग पड़ी, डेविल स्पिरिट। बाद में वो डरने लगा। फिर उसके पास कोई बुजुर्ग था, उसका बड़ा। अच्छा। उसने फिर उसके लिए प्रेयर की। अरे यार तू कांपने लग पड़ा। यार क्या हुआ यार? बैठ। उसने उसके लिए प्रेयर की। बाबा ने प्रे की? अरे यार बात तो सुनना मेरी। फिर वो ठीक हुआ, नहीं तो वो परेशान हो गया था, क्योंकि चुड़ैलें उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, ऐसे जैसे हम बैठे सामने आकर खड़ी हो जाती थी और ऐसे बातें करती थी जैसे मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। भाई डरा मत यार। मत अरे यार तुम डर रहे। अच्छा चलो ठीक है, डर रहे हो ना? आज के लिए इतना ही काफी है। हमने अब इस किताब के बारे में और बातें नहीं करनी, लेकिन मैं एक तुम्हें बात बता रहा हूँ, हमने ये किताब पढ़नी है। कट्टे भी नहीं भाई, फैसला पक्का, मोहर लगा नहीं देते यार, भाई। ये किताब हमने पढ़नी है। हमने नहीं ये किताब हमने ये पढ़नी नहीं किताब। क्योंकि बातें तो और भी हैं, लेकिन बस नहीं और नहीं करनी। स्टॉप। और भाइयों क्या हाल है? जी भाई बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ यार। अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी। जी आप तीनों बाइबल को पढ़ते हैं, जी आपने बाइबल कंप्लीट की? भाई बात कुछ ऐसी है कि बाइबल हम पढ़ते हैं, अच्छा। लेकिन बाइबल को अभी कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि हम बाइबल की एक किताब जो है ना वो नहीं पढ़ते। वो क्यों नहीं पढ़ते भाई? वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि लोग कहते हैं उस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तब हमें बदरूहें और चुड़ैलें नजर आने लग जाएंगी। बड़े लोग कहते हैं कि जो कोई इस किताब को पढ़ता है उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं, गलत गलत काम। ओ यार भाई मैं इस चीज़ को नहीं ओ मानता। भाई आप क्यों नहीं मान रहे? हम मानते हैं इस चीज़ को। ओ भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये सरासर गलत है। वो गलत नहीं है भाई, आप भी मानोगे। हम नहीं थे मानते, हमें लोगों ने बताया है, हम भी मानने लग ओ पड़े। यार ये गलत है, ये ये इस चीज़ को सच्चाई नहीं भाई ये नहीं गलत। ओ यार जाओ भाई किसी पहले पास्टर से। भाई हमने इतने लोगों से पूछा, अभी भी अब पास्टर बाकी हैं। यार वो लोग हैं, पास्टर नहीं है। भाई लोग तो है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ। पास्टर को बुलाओ, डिटेल से उससे पूछो। अगर पास्टर ने कह दिया कि तुम जो बता रहे हो तुम लोग वो सही है तो मैं भी मानूंगा। चले फिर हम पूछेंगे। चलो ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। समझ नहीं आती यार, पर यार कैसा बंदा था यार, बात ही नहीं समझ आ रही थी इसे। कैसी अजीब सी बात करके चला गया यार। किसकी माने यार अब हम? यार भाई पास्टर को फोन लगा यार, पूछते हैं पास्टर को फोन। यार मैं लगाता हूँ पास्टर को, जल्दी करें। पास्टर से भी पूछ लेते हैं, देखते हैं हमें पास्टर क्या बता देता है। हेलो जी पास्टर जी। पास्टर जी आपसे एक ज़रूरी काम पड़ गया, जल्दी घर आ जाइए, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे पूछनी है जी, जल्दी आ रहे हैं पास्टर भी, पूछ लेते हैं पास्टर से भी, फिर मैं इसको बताऊंगा। बताएंगे इसको हम। जी भाई आपने बुलाया था? जी पास्टर जी, आपको हमने बुलाया था क्योंकि हमारे दिल में एक डाउट है। बहुत सारी बातें हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं,
लेकिन लोगों की कुछ बातों को लेकर हम परेशान हैं। हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं लोगों से कि बाइबल मुकद्दस की एक किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपको हमने इसलिए बुलाया है ताकि आप हमें बताएं कि उस किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं उस किताब को पढ़ने से हमें नुकसान होगा, हमें चुड़ैलें नज़र आने लग पड़ेंगी, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। जी भाई। तो आप हमें बताएं कि ये सही है या नहीं। जी भाई, आपने जो पूछा है इसके बारे में सब कुछ मुझे पता है। जी ये सब दुनिया की बातें हैं जो आप बता रहे हो मुझे। बाइबल इन बातों को बयान नहीं करती। ये जो किताब की आप बात कर रहे हैं, ये बाइबल की आखिरी किताब है, रेवलेशन, जी मुकाशवा की किताब। बिल्कुल। ये आखिरी किताब है बाइबल की, और लोग कहते हैं इसे पढ़ना नहीं चाहिए, इसे पढ़ेंगे तो बदरूहें नज़र आएंगी, डेविल स्पिरिट्स नज़र आएंगी, हम नुकसान उठाएंगे अपनी ज़िंदगी में, डर लगेगा, खौफ आएगा, लोग ऐसा बोलते हैं। ये जी। सब दुनियावी बातें हैं, शैतान की बातें। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसी किताब के अंदर, जिसे पढ़ने से लोग रोकते हैं, इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है, उसे बरकत मिलेगी। इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, और शैतान नहीं चाहता कि आप बरकत को लो, आप मुबारक बनो। इसलिए वो लोगों के दिलों में ये बात डालता है कि आप बाइबल मुकद्दस को पूरा ना पढ़ सको, ये आखिरी किताब को पढ़ ना सको, क्योंकि इसी किताब के अंदर नबूवतें हैं, आने वाला वक्त लिखा हुआ है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, और शैतान नहीं चाहता कि आप आने वाले वक्त के बारे में जान सको। इसलिए वो ऐसी बातें बनाकर लोगों के दिलों में, उनके माइंड में डाल देता है कि आप आखिरी किताब को ना पढ़ सको, रेवलेशन बुक को ना पढ़ सको। इस किताब के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, बरकतें हैं, इसको पढ़ो जितना ज़्यादा हो सकता है। इस बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब को पढ़ो, आपको बहुत सारी बरकतें मिलेंगी। मेरा फेथ है, मैं भी इसे काफ़ी दफ़ा पढ़ चुका हूँ। जी और ये जो दुनिया की बातें हैं कि बदरूहें नज़र आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। होली स्पिरिट आपको छूता है। जी शैतान की कोई चीज़ भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से नहीं आ सकती, बल्कि भागेगी, आएगी नहीं। मुसीबतें आएंगी नहीं, बल्कि जाएंगी बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से और इस पर अमल करने से। आपने इस किताब को पढ़ना है जितना ज़्यादा हो सके। शैतान रोकता है इस किताब को पढ़ने से, लेकिन आपने रुकना नहीं, आपने पढ़ना है इसे, और ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ते जाना है इस किताब को। मेरा फेथ है कि आप बाइबल मुकद्दस की इस बात पर अमल करेंगे, आज के कलाम पर आप अमल करेंगे और इस किताब को और ज़्यादा पढ़ेंगे, बाइबल को कंप्लीट पढ़ेंगे। मेरा फेथ है। और आप ठीक है बस। और आप सेम नहीं रहेंगे, आमीन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आमीन। ठीक है, अभी हम चलते हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी थैंक यू पास्टर जी। कोई बात। यार इतनी बड़ी गुमराही में थे हम, अब तक लोगों की बातों में आए हुए थे। पास्टर ने अब बताया हमें, जिस किताब को हम पढ़ने से डरते हैं उसी किताब में हमारी ज़्यादा ब्लेसिंग है। शैतान नहीं चाहता कि हम वो किताब पढ़ें। ऐसा ही अब हमने किताब पढ़नी शुरू कर देनी, शुरू करेंगे। ताकि हम अपनी बरकत को लूज ना करें, बल्कि अपनी बरकत को ले सकें। अब हमने किसी की बात नहीं माननी, किसी की भी नहीं मानी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें कह रही है कि अगर हम उस किताब को पढ़ेंगे तो ब्लेस होंगे। बिल्कुल यार, हमने किसी की बात नहीं मानी। अब हमने लोगों की बातों में नहीं आना, बल्कि उस किताब को पढ़ना है, उस पर अमल करना है। लोगों को भी बताना। बिल्कुल ठीक। जो इन बातों को मानते हैं कि ये किताब को पढ़ना नहीं चाहिए, उनको भी हमने बताना है। ये हमारा भी फ़र्ज़ है, क्योंकि पास्टर साहब हमें बता कर गए, हमने आगे भी बताना है। प्रीच करेंगे। जी ठीक है। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला और इसमें जो कुछ लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, यानी ब्लेसफुल है। उसके पास बरकतें हैं जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है। जी हाँ, जो कोई इस नबूवत की किताब को, रेवलेशन बुक को पढ़ेगा वो ब्लेसफुल होगा। जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतनी ज़्यादा बरकत उसे मिलेगी। और शैतान नहीं चाहता कि आप ये किताब पढ़ें। ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब
शैतान नहीं चाहता कि आप पढ़ें, इसलिए वो लोगों के दिलों में ये बातें डालता है और वो ऐसी नेगेटिव बातें बोलते हैं कि इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, बदरूहें आती हैं, डेविल स्पिरिट्स आती हैं, और ये सारी बातें शैतान की तरफ से। शैतान नहीं चाहता कि आप ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब पढ़ें, द रेवलेशन बुक को पढ़ें। आज के बाद आपने इस बुक को पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना है, ताकि आप ब्लेसफुल हो सकें। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। द फेथफुल टीम YouTube चैनल का नाम है, और फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।